नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना यादव लेकर हाजिर हूं खास पेशकश, वो खास पेशकश जिसके जरिए आप जानेंगे कि आखिर कैसे आपको मां को प्रसन्न करना है। जी हां, नवरात्र का ये शुभ अवसर चल रहा है, मां का दरबार सजा हुआ है और जैसा हमने आपको पहले दिन बताया कि आपको कैसे मां का आशीर्वाद प्राप्त करना है, वो क्या खास उपाय करें जिससे आप विशेष कृपा पाएंगे, ये हम आपको लगातार बता रखे हैं। आज नवरात्र का है दूसरा दिन, द्वितीय स्वरूप होता है मां ब्रह्मचारिणी का। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है, तो कैसे आप मां ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करेंगे, आपको कब शुभ मुहूर्त में पूजा करनी है और आपको आज आखिर ऐसा क्या अर्पित करना है जिससे मां की कृपा आप पर बनी रहे, ये हम जानेंगे। हमारे साथ में पंडित राजकुमार शास्त्री जी मौजूद है। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका। सादर प्रणाम नैना जी। बिल्कुल पंडित जी, जैसा कि आज है दूसरा दिन, आपने पहले दिन तो बताया हमारे दर्शकों को कलश स्थापना या फिर आखिर वो कौन सा फूल अर्पित करें जिससे विशेष कृपा हो, लेकिन आज मां ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की अगर बात करें तो किस समय विशेष पूजा करनी है, सबसे पहले शुभ मुहूर्त जानते हैं। जी देखिए, प्रातः काल 6:23 से आरंभ होकर के और 10:12 तक रहने वाला है ये विशेष शुभ मुहूर्त। और इस समय में यदि आप भगवती का आराधन करते हैं, पूजन करते हैं, उपासना करते हैं तो इससे विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। ये तो शुभ मुहूर्त आपने जान लिया, लेकिन अब जरा ये भी जान लेते हैं कि मां ब्रह्मचारिणी का आप आशीर्वाद कैसे प्राप्त कर सकते हैं, क्या विशेष पूजा करना है पंडित जी? जी, आपको बताते हैं मां ब्रह्मचारिणी की पूजा का संपूर्ण विधि विधान, जिससे भगवती का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। देखिए, प्रतिदिन की भांति सबसे पहले आपको गौरी गणेश जी का पूजन करना है, सूर्य आदि नवग्रह देवताओं का पूजन करना है और कलश में आवाहित सभी देवी देवताओं का पूजन उसी प्रकार प्रतिदिन की भांति ही करना है। विशेष रूप से आज जो हम बात कर रहे हैं, ओम ह्रीं श्री अंबिकायै नमः, ये भगवती ब्रह्मचारिणी का बीज मंत्र है। एक बार पुनः समझ लें, ओम ह्रीं श्री अंबिकायै नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है। जाप आप कम से कम 12 माला करें अथवा 10 बार भी कर सकते हैं। यदि आपके पास समय का अभाव है तो आप 10 बार इस मंत्र का जाप करें। ऐसा जाप करें कि केवल उस समय आपके होंठ हिलने चाहिए और उस समय आप इसका जाप करें। भगवती जगदम्बा का ध्यान करके और इस जाप को आप करेंगे और प्रतिदिन की भांति जो आप भगवती दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं अथवा दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं, उस पाठ को आपने करना है। क्षेत्री का पूजन प्रतिदिन करना है, अखंड ज्योति का पूजन आपको प्रतिदिन करना है। ये सारा कृत्य करने के उपरांत आपको जाप करना है। देखिए, एक बात को विशेष ध्यान रखें, जो विशेष रूप से अनुकरणीय है, वो बात यह है कि भगवती के पाठ करते समय या भगवती का पूजन करते समय सिले हुए वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से अंग वस्त्र आदि को धारण करके आप भगवती का पूजन करें। संभव हो सके तो देवी का व्रत करें। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत खास उपाय हैं और सबसे खास बात तो आपने बीज मंत्र भी आपने जान लिया कि आपको कैसे मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी है और उन्हें कैसे प्रसन्न करना है। लेकिन अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं, मां ब्रह्मचारिणी को आप जिस राशि के हो, आखिर ऐसा कौन सा भोग आप लगाएं जिससे आपके सारे संकट दूर हो जाएं, और ये भी हम जानेंगे कि कैसे भोग लगाने से मां ब्रह्मचारिणी आपके कष्टों को हरेगी। पंडित जी जी देखिए, सबसे पहले मैं आपको बतलाता हूँ कि भोग में अपनी श्रद्धा अनुसार आप कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन उसके साथ ही मैं आपको विशेष प्रसाद की बात बताता हूँ। जो मेष राशि के जातक हैं उन्हें सफ़ेद बर्फी का भोग लगाना बहुत अनुकूल रहेगा। वृष राशि के जो जातक हैं, माता को मिश्री के साथ पंचमेवा का भोग लगाएं। और जो मिथुन राशि के जातक हैं, उन्हें माता रानी को केला का भोग चढ़ाना चाहिए। कर्क राशि के जो जातक हैं, माता रानी को बतासा, दही और चावल का भोग लगाएं। इसी प्रकार जो सिंह राशि के जातक हैं, माता रानी को लड्डू का भोग लगाएं। कन्या राशि के जो जातक हैं, माता रानी को मौसमी फल का भोग लगाएं। और तुला राशि के जो जातक हैं, माता रानी को दूध चावल का भोग लगाएं। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, माता रानी को लाल रंग की मिठाई का भोग लगाएं। और जो धनु राशि के जातक हैं, वह पीले फल का भोग चढ़ा करके देवी का आशीर्वाद प्राप्त करें। मकर राशि के जो जातक को चाहिए कि उड़द के हलवे का भोग लगाएं। इसी प्रकार से जो कुंभ राशि के जातक हैं, सूजे के हलवा का भोग लगाएं। और जो मीन राशि के जातक हैं, इनको चाहिए पीले फल और मिठाई का
भोग देवी को अर्पण करें। तो ये राशियों के अनुसार हमने जाना है कि आखिर आपको ऐसा क्या भोग लगाना है जिससे आपकी मनोकामनाएं पूरी हो। हालांकि कहा जाता है कि माँ सौम्य स्वरूप की हैं, आप उन्हें जो भी दिल से अर्पित, जो भी स्वच्छ मन से अर्पित करेंगे, आपको उनका आशीर्वाद जरूर मिलेगा। पंडित जी, आप हमारे साथ में जुड़े, हमारे दर्शकों को इतनी अहम आपने खास जानकारियां दी, आपका बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद नैना जी। बिल्कुल, तो हम आपको निरंतर बताएंगे कि आखिर कैसे आपको माँ को प्रसन्न करना है। आप रोज इसी तरह से न्यूज़ नेशन पर जानेंगे वो खास उपाय जिससे आप पा सकते हैं माँ भगवती की विशेष कृपा। इसी के साथ हमारी आज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। और आइए अब आपको बताते हैं कि देश भर में आखिर कैसे मंदिरों में छटा बिखरी हुई है, कैसे दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों की तस्वीर दिखाएंगे। भोपाल से शुभम मौजूद है हमारे साथ, दिल्ली से सूरज हमारे साथ में जुड़ रखे हैं, दुर्गेश जबलपुर से हमें वहां की तस्वीरें दिखाएंगे, तो यूपी के गोरखपुर से दीपक हमारे साथ में जुड़ेंगे। सबसे पहले झंडेवाला मंदिर का रुख करते हैं, सूरज जहाँ पर मौजूद है। सूरज, काफी मान्यता है इस मंदिर की, बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं, लेकिन कोरोना काल है, क्या यहाँ पर भक्ति पर इसका असर नजर आता है? बिल्कुल नैना, तस्वीरें भी आपको दिखाते चलें, बताते ये चलें दिल्ली के ऐतिहासिक झंडेवाला मंदिर की क्या इस समय छटा है, क्या भव्यता है। यहाँ साज सजावट जो है वो नवरात्र के समय देखने लायक होती है, लेकिन कोरोना काल का समय है और कुछ रिस्ट्रिक्शन जो हैं वो उम्र दराज लोगों की अगर बात करें, बच्चों की बात करें तो उनकी एंट्री फ़िलहाल बंद है और सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम तरह के जो नियम हैं वो रखे गए हैं। बावजूद इसके आज नवरात्र का दूसरा दिन है, बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे जा रहे हैं। हालांकि अगर एंट्रेंस गेट की बात करें तो बिना सैनिटाइज़र के और तमाम जो गतिविधियां हैं, एज चेक करना, ये सब चीजें चेक करने के बाद ही बिल्कुल, यानी कि कोरोना को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। बिल्कुल, भोपाल का रुख करते हैं, शुभम हमारे साथ में। शुभम, जरा यहाँ पर भी आप बताइए कि कैसे भक्त दर्शन करने के लिए पहुंचे नवरात्र के दूसरे दिन। ठीक है आशु। बिल्कुल नैना, सीधे तस्वीरें आपको दिखाते हैं भोपाल के प्राचीन कालिका मंदिर की। सबसे पहले जो हमारे देश भर के दर्शक देख रहे हैं उन्हें भोपाल के प्राचीन कालिका माँ मंदिर के भी दर्शन कराते हैं। आरती का समय इस वक्त चल रहा है और अच्छी खासी तादाद में, यानी कि सैकड़ों की तादाद में भक्त यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का हालांकि बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। एक तस्वीर आपको यहाँ पर दिखाते हैं जब भक्त अच्छी खासी तादाद में पहुँचे हैं। हालाँकि मंदिर प्रबंधन समिति की ओर से ये कहा गया था, या कहें कि सर्कल्स भी बनाए गए थे जिसमें भक्त को 2 गज की दूरी रखना था, मगर तस्वीरों में देख रहे हैं कि किसी ने भी, या कहें कि ज़्यादातर भक्तों ने मास्क नहीं लगाया है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा है और इसी तरह की तस्वीरें अब लगता है आने वाले 8-9 दिनों में हमें दिखाई देगी। तो एक तरह से जब लोग भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं मगर फिर भी तमाम तरह की ये चिंता का विषय है शुभम की भक्ति तो है, लेकिन लोगों को इसका ध्यान भी रखना चाहिए क्योंकि यही भक्ति या फिर ये लापरवाही उनके लिए मुसीबत में ना पड़ जाए। जरूरत है मंदिर प्रबंधन को भी अब इसके लिए कोई एहतियात कदम उठाने चाहिए। मध्य प्रदेश का एक बार फिर से रुख करते हैं, जबलपुर से दुर्गेश हमारे साथ में है। दुर्गेश, क्या यहाँ की तस्वीर भोपाल से अलग है? यहाँ की तस्वीर जरा दिखाइए। बिल्कुल ही ना, देखिए तस्वीर दिखाऊंगा मैं छोटी खेरमाई मंदिर की। जबलपुर का ये प्रसिद्ध मंदिर है, हालांकि भोपाल जैसी स्थिति यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। पहला ऐसा शारदीय नवरात्र ये त्यौहार है जो कोविड काल में सार्वजनिक तौर पर आयोजित करने की सरकार ने इजाज़त दी है और मैं सीधे मंदिर के दर्शन कराऊंगा आपको। ये छोटी खेरमाई मंदिर है, तकरीबन 250 साल पुराना ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। हर साल हम नैना यहाँ पर देखते थे कि सड़क तक यहाँ पर लाइन लग जाती थी, काफ़ी सैकड़ों की संख्या में लोग ब्रह्म मुहूर्त से ही माता के दर्शन के लिए पहुँचते थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है। प्रशासन की हम बात करें तो प्रशासन ने पूरी कोशिश की है कि मंदिरों में कम से कम लोग आए, कम से कम दर्शन करने के लिए लोग आए। इसके लिए प्रशासन ने ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था की है। जबलपुर के 7 प्रसिद्ध देवी मंदिरों में कैमरे लगाए गए हैं विथ ऑडियो, ताकि आरती हो तो उसके भी लाभ जो है लोग घरों में, देवी भक्त लोग घरों में बैठ सकें। हालांकि हमने लोगों से जब बात की है तो लोगों की इतनी राहत भरी बात जरूर है, क्योंकि चाहे वो गणेश उत्सव हो नैना, चाहे वो चैत्र नवरात्र हो, चाहे वो महाशिवरात्रि हो, ये तमाम त्योहार
त्योहार हमने ऐसे देखे हैं जो लोगों ने घरों में कैद रहकर मनाए हैं। बिल्कुल, ऐसे में लेकिन ये बड़ा नवरात्र का भी पर्व लोगों के ये लिए कहा राहत जाए भरी कि खबर कम है से कि कम लोग इस बात को समझ रहे हैं, लोग इस बात को समझ रहे हैं, ये अच्छी बात है। अब गोरखपुर का रुख कर लेते हैं। दीपक, आपके भी पीछे लोगों की भीड़ नजर आ रही है, बताइए जरा आज कैसे मां ब्रह्मचारिणी की पूजा कर रहे हैं भक्त? बिल्कुल, मैं इस समय गोरखपुर के महाकाली मंदिर में हूँ। ये गोरखपुर का सबसे बड़ा मंदिर अगर कहें तो माँ दुर्गा का मंदिर माना जाता है और यहाँ पे स्थिति काफ़ी अगर कहें तो अच्छी दिख रही है, क्योंकि तमाम जो श्रद्धालु आ रहे हैं नैना, वो मास्क लगा करके आ रहे हैं और मास्क लगा के पूजन अर्चन कर रहे हैं और सभी के अंदर जो एक डर है कोरोना को लेकर के, वो डर यहाँ पे दिख रहा है। हर कोई यहाँ पे माँ की आराधना कर रहा है और 7 महीने के बाद से मंदिर अगर कहें तो लगभग खुले हैं। पिछले वासंती नवरात्र में मंदिर इस तरह से बंद हुए थे और शारदीय नवरात्र में खुले हैं, तो निश्चित रूप से लोगों के अंदर जो माँ की आराधना की इच्छा है वो जरूर यहाँ पे है, लेकिन भीड़ कम है। जहाँ पे इस समय हम खड़े हैं, यहाँ पे पिछले सालों तक भीड़ इतनी हुआ करती थी कि लोग खड़े नहीं हो पाते थे, लेकिन इस बार एक एक करके लोग आ रहे हैं, मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं और मंदिर के जो पुजारी भी आप देखेंगे, जो कर्मचारी हैं दूसरे, वो भी पूरी तरह से अपने आप को इस बीमारी से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि ये कहा जाए कि भले ही कोरोना की वजह से अब लोगों को दिक्कतें हो रही हो, लेकिन इसका एक सकारात्मक पहलू ये है कि लोग इत्मीनान से माता की पूजा कर रखे हैं, दर्शन करें। आप चारों का हमारे साथ जुड़े, आपका शुक्रिया। शुभम, सूरज, दुर्गेश और दीपक का। तो नवरात्र पर किस तरह से मंदिरों में धूम है ये तो आपने देखी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में महालक्ष्मी अंबा माता का मंदिर भी सजा है, माता की पूजा अर्चना की जा रही है, लेकिन कोरोना की वजह से इस नवरात्र में मंदिर के अंदर फिलहाल भक्तों की एंट्री नहीं हो पा रही है। देश भर में नवरात्र का उत्सव जोर शोर से मनाया जा रहा है। हर तरफ मां के जयकारे गूंज रहे हैं। घंटियों और शंख का नाद हो रहा है।